अध्याय 1 अर्जुन की दुविधा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्र होने के बाद क्या किया? संजय बोले, तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में खड़े हुए पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार में तैयार खड़ी पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इस विशाल सेना में महान धनुर्धारी अर्जुन और भीम के समान ही शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी द्रुपद आदि हैं। धृष्टकेतु और चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, परम पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो सेनानायक हैं, उनके बारे में भी मैं बता रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के जो सेनापति हैं, उनके नाम बताता हूं। स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्धों को जीतने वाले कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज एवं जयद्रथ आदि हैं। और भी हमारे लिए जीवन को त्याग देने का संकल्प लिए हुए बहुत से शूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार के शास्त्रों से सजे हुए हैं और सभी युद्ध करने में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सभी प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की रक्षा करें। इसके बाद कौरवों में सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए तेज आवाज में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणशिंग आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अचानक एक साथ बज उठे। उनकी बहुत भयानक आवाज हुई। इसके साथ ही सफेद घोड़ों वाले विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और धनंजय ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के मजबूत भुजा वाले पुत्र, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए और उन भयानक आवाजों ने आकाश और पृथ्वी पर गूंजते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीर कर रख दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर बैठे अर्जुन ने आपके पुत्र को वहां पर देखकर उन पर बाण चलाने की तैयारी के लिए धनुष उठाकर ऋषिकेश से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए इन सभी वीर योद्धाओं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना होगा, को अच्छी तरह देख न लूं और दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन की भलाई के लिए इकट्ठे हुए सभी योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखें। संजय बोले, हे भारत, गुड़ाकेश, अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा सारे राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित अपने पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्य, मामा, भाइयों, दोस्तों, श्वसुरों और सज्जन लोगों को भी देखा। उन उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन ने बहुत उदास होकर शोक करते हुए यह वचन कहा, हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन लोगों को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल पड़ रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव, धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है। हे केशव, अब मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूं।
मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं लक्षणों को भी प्रतिकूल देख रहा हूं और युद्ध में अपने लोगों को मारने में भलाई भी नहीं देख रहा हूं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही देख रहा हूं। हे गोविंद, हमारे लिए ऐसे राज्य का क्या उपयोग या ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा है, वह सभी अर्थात आचार्य, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले और संबंधी प्राणों और धन का मोह त्याग कर मेरे सामने युद्ध करने को आ खड़े हुए हैं। इसलिए हे मधुसूदन, यदि यह लोग मुझे मार भी दें, फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। हे जनार्दन, तीनों लोकों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूं, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख प्राप्त हो सकता है? हे माधव, इन अत्याचारियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, इसलिए अपने संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही प्रिय लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? इन लोगों को मारने से हमें केवल पाप ही मिलेगा। हे जनार्दन, हालांकि लोभ से भ्रष्ट बुद्धि हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु हमें तो कुल के नाश से उत्पन्न होने वाला दोष अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हे जनार्दन, कृष्ण, इस पाप से दूर रहने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश होने पर सारे कुल में अधर्म बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्णसंकर अर्थात विभिन्न जातियों के मिश्रण हो जाते हैं। वर्णसंकर कुल के नाश करने वालों को और कुल को नरक में ले जाकर डालते हैं। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। इस वर्णसंकर दोषों से कुल का नाश करने वालों का सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, कृष्ण, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य अनिश्चितकाल तक नरक में रहते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने शोक का विषय है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्रों से रहित और सामना न करने वाले को शस्त्रों को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। संजय बोले, युद्ध के मैदान में दुखी मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को रणभूमि में छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए।